हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल की भक्त को करना पड़ेगा अधर्म। जी हां, ना चाहते हुए भी कल की भक्त को अधर्म करना ही पड़ेगा। कलयुग के अंतिम चरण में कलयुग कल की भक्तों को इतना परेशान कर देगा कि उन्हें अधर्म करना ही पड़ेगा। और कलयुग का अंतिम चरण कोई और नहीं, यही 1-2 महीने हैं जो कलयुग का अंतिम चरण है। और इस दौरान कल की भक्त को अधर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें कलयुग जो है वो कल की भक्तों को इतना परेशान कर देगा। जब जब वो धर्म करेंगे तब तब उनके साथ इतना अत्याचार होगा कि उनको धर्म से नफरत होने लगेगी। आज जो समय चल रहा है, कल की भक्तों ने अपना सारा जीवन धर्म के रास्ते पर गुजारा है, लेकिन अब कल की भक्त अधर्म के रास्ते पर आ जाएंगे। आपने सुना होगा कि जब बिल्कुल अंतिम समय होता है तो सबका धैर्य टूटता है, तो ऐसे ही कल की भक्तों का भी धैर्य टूट जाएगा और ये अधर्म करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान की शरण में है, भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें धर्म से अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन ये लोग सीख लेते हैं या फिर एग्जाम्पल लेते हैं पुराने युगों से, त्रेता से या द्वापर से। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है, जिस युग को पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो वो कैसे कह सकते हैं कि धर्म पर चलकर ही विजय हो सकती है? अगर धर्म पर चलकर विजय होती तो द्वापर में कृष्ण भगवान छल करने को अर्जुन को मजबूर ना करते, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता था कि अब जो है वो कलिकाल बढ़ चुका है। सतयुग त्रेता में इतना कलिकाल नहीं था, लेकिन अब कलिकाल बढ़ चुका है। दुर्योधन और उसकी टीम ने अधर्म का सहारा लिया और धर्म पर चलकर धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी। इसीलिए छल का सहारा लेना पड़ा कृष्ण भगवान को भी और उनके भक्तों को भी। तो ऐसे ही द्वापर में तो 10% कलयुग था, लेकिन अब जब 100% कलयुग है, तो ऐसे युग में धर्म पर चलकर कैसे कल की भक्त धर्म की स्थापना कर सकते हैं? आपने कबीर का एक दोहा सुना होगा। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। इस दोहे को ही जीवन में उतार कर कल की भक्तों ने अभी तक अपना जीवन जिया था। उनके सामने कोई भी पापी पाखंडी आ जाता था, तब भी वो अपने को ही बुरा समझते थे। उन्हें कबीर का ये दोहा याद आता था कि यार, बुरा अगर कोई है तो जग में मुझसे बुरा कोई नहीं है। और इसी कारण इन्होंने बहुत धोखा खाया है। इसी कारण ना तो इनके पास धन रहा, ना संपत्ति रही, ना शरीर रहा, ना कुछ रहा। लेकिन अब इनका धैर्य जवाब दे जाएगा, क्योंकि कलयुग ने अंतिम समय रखा ही वो है अपने युग का कि वो पूरा इन सबको तोड़कर रख देगा। लेकिन क्या कल की भक्तों के इस समय करे हुए अधर्म, क्या ये अधर्म कहलाएंगे? कर्ण को रथ का पहिया निकालते हुए अर्जुन ने बाण मारा। नीति के अनुसार देखा जाए तो यह अधर्म था, लेकिन उस बाण के मारने के बाद भी धर्म की स्थापना हुई। कई बार द्वापर में अधर्म का सहारा लेना पड़ा भगवान को भी और भक्त को भी, लेकिन उसके बाद भी धर्म की स्थापना हुई। कुछ इसी प्रकार कल की भक्त भी अधर्म का सहारा लेंगे। क्यों? अब वो आपको बताता। धर्म पर चलकर कलयुग इतना इन्हें परेशान कर देगा कि ये धर्म पर चलेंगे। जैसे ही इन्होंने आज कोई धर्म का काम किया, कल ही इनके ऊपर ऐसी विपत्तियां वो डाल देगा कि ये उस धर्म के कार्य के बारे में सोचने लगेंगे कि यार, हमने तो ये धर्म का कार्य किया था, लेकिन आज हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। फिर कल की भक्त सोचेगा कि चलो, ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर वो अगले दिन फिर धर्म करेगा, फिर उसके साथ अगले दिन बुरा होगा। ऐसा करते करते 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, कई साल कल की भक्तों के निकल जाएंगे और वो बार बार देखेंगे कि जब जब वो धर्म करते हैं तब तब इनके साथ इनका अहित होता है। और ये सोचकर अपने लिए तो वो सब कुछ झेल जाते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा जो कल की भक्त होंगे, ये पारिवारिक जीवन में रहते होंगे, ये गृहस्थ जीवन निर्वाह करते होंगे।
तो अपने लिए नहीं लेकिन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ये सोचेंगे कि अब धर्म पर चलना ठीक नहीं है, तो ये अधर्म का सहारा लेंगे। लेकिन ये अधर्म का जो सहारा लेंगे, ये अधर्म कौन सा करेंगे अब वो आपको बताता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में गलत तो सब करते हैं। आज कली काल में कोई कहे मैं गलत नहीं करता तो वो झूठा है। चाहे भगवान ही धरती पर आ जाए, गलत तो उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि 100% कलयुग है। आप एक गंदी नाली के नाले में उतरे हुए हो और सफेद कपड़े तुमने पहन रखे हैं और तुम सोच लो कि तुम्हारे ऊपर एक भी छींट नहीं आएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसे ही ये कलयुग है, गंदी नाला, गंदा नाला। और कल की भक्त हैं वो सफेद पोशाक पहने हुए वो व्यक्ति जो इस कली काल में उतरे हैं। तो अगर ये सोच ले कि इनके कपड़े पर एक भी छींट नहीं आएगी और सतयुग आ जाएगा, तो ये गलत है। जब तक ये धर्म का सहारा लेते रहेंगे, धर्म से नहीं हटेंगे, कलयुग को खत्म नहीं होने देंगे। सॉरी, कलयुग को खत्म नहीं होने देगा। कलयुग ने अंतिम सीमा ऐसी रखी है कि वो एक एक कल की भक्त को तोड़ देगा, उसके बाद ही सतयुग की स्थापना हो जाएगी। वो भगवान को दिखाएगा कि तुम्हारे दासों के अंदर दाग तो हैं, लेकिन इनके ये अधर्म, इनका ये धर्म से हटना, इनके मनचाही मनाकांक्षा नहीं होगी। ये मजबूरी में आकर ऐसा कदम उठाएंगे और फिर भगवान इस बात का जवाब देगा कि कलयुग को बोलेगा कि जब तूने इनके आगे परिस्थितियां ही ऐसी रख दी, तूने इन्हें धर्म पर चलने ही नहीं दिया, तो ये अधर्म तो करते ही। लेकिन कल की भक्त अधर्म भी वो करेगा जो सबसे कम अधर्म होगा। जैसा कि बोला जाता है कि गलती तो सब करते हैं, लेकिन गलत वो करना है जो सबसे कम गलत हो। आज दुनिया में गलत तो सब कर रहे हैं, ऐसे ही कल की भक्त भी इस समय गलत करने लगेंगे, लेकिन वो गलत करेंगे जो सबसे कम गलत हो। और जब तक ये गलत नहीं करेंगे, तब तक इनकी परीक्षा इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भगवान वचनबद्ध हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उसने कलयुग को वचन दे रखा है और कलयुग इसी बात का फायदा उठाकर कल की भक्तों को गिराएगा। और इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि एक भी कल की भक्त ऐसा नहीं होगा जो धर्म से नहीं हटेगा। जब तक महाप्रलय नहीं होगी, जब तक एक भी भगवान का जीव भगवान पर से विश्वास ना उठा दे, हर एक कल की भक्त का भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा और उसी के बाद महाप्रलय होगा। और अभी महाप्रलय नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी कोई ना कोई कल की भक्त ऐसा बचा है कि जिसका अभी भगवान से विश्वास नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे कल की भक्त रहेंगे। महाप्रलय होगा ही तब जब तक एक भी कल की भक्त अधर्म के रास्ते पर ना आ जाए, और हो सकता है यह वक्त 2-3 महीने के अंदर ही आने वाला है। आज सारे कल की भक्त अधर्म के रास्ते पर आ चुके हैं, लेकिन अधर्म इनका कुछ अलग प्रकार का होता है। ये कोई ऐसा अधर्म नहीं करेंगे जैसा कि अधर्म का सारा राक्षस लेते हैं, लेकिन ये अधर्म जरूर करेंगे, क्योंकि आज इनको ये पता लग जाएगा कि कोई शक्ति है जो हमें धर्म करने से रोक रही है, और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या किसी चीज के लिए इन्हें अधर्म करना पड़ेगा। अधर्म का सहारा लेना इनका मन नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी बन गई है। आज कई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई कहते हैं कि भगवान के रास्ते पर चलते रहो, तुम्हारी विजय होगी। लेकिन कल की भक्तों के साथ कुछ और होगा। जब जब ये भगवान के रास्ते पर चलेंगे, धर्म का साथ देंगे, इनके साथ गलत होगा। लेकिन जिस दिन ये अधर्म के ऊपर पैर रख देंगे, समझ लेना महाप्रलय नजदीक आ गई है। और यह समय चल रहा है कि हर एक कल की भक्त अधर्म के रास्ते पर पैर रख चुका है, और इन 2 महीने के अंदर जो बचे हैं वो भी अधर्म के रास्ते पर पैर रख देंगे। और जब भगवान देखेगा कि अब जो मैंने नेक सज्जन लोग बचाए थे वो भी अधर्म की तरफ जा रहे हैं, तो वो इस कलिकाल का अंत कर देंगे। महाप्रलय आप सबके सामने आ जाएगी, और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है मेरे दोस्त। 3 महीने के अंदर
आप बहुत कुछ इस दुनिया में देखने वाले हैं। अधर्म किसी प्रकार का भी हो सकता है। कोई कल की भक्त पैसे के लालच में आ जाएगा, कोई कल की भक्त कुछ कर लेगा, कोई कल की भक्त कुछ कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है उसने अधर्म करा तो वो गलत हो गया। जब अपनी जान पर बनती है तो हर कोई पैर हाथ मारता है। ऐसा ही कल की भक्तों के साथ होगा। आप भी कल की भक्त और आपका धैर्य टूट रहा है और आपने अधर्म कर दिया है, तो इस बात से निराश ना हो, क्योंकि आपका जवाब देने के लिए वो ईश्वर बैठा है। वीडियो पसंद आया हो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। और भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम कल की भक्तों की हिम्मत ता कयामत तक बांधते रहें। हर हर महादेव।